अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वालेकुम रहीम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरी कुरान से मोहब्बत रखने वाली बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम कुरान दोस्त अहबाब बहनें दोस्तें सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिसावल नमाज के जरिए, बल्कि अब ये हिसावल नहीं रहा। अब तो हमारी ग्रामर वाले जो पोर्शंस हैं, यानी बी पार्ट जो होता था हमारे लेसन्स का, उसकी दोहराई का सेशन है। लेसन नंबर 1 से लेके 20 तक की ग्रामर की दोहराई में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ग्रामर दोहरानी है। कल हमने कुरान पार्ट का सारा एक दफ़ा रिव्यू लिया था और दोहराई थी। ग्रामर में सबसे पहले आपको पता है कि हम ग्रामर की दोहराई करते हैं टीपीआई के जरिए। टीपीआई एक जदीद दौर का कोई भी लैंग्वेज सीखने का इशारों का एक सिस्टम है, निज़ाम है। और इसकी फुल फॉर्म टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसके लिए इशारे जो हैं बहुत मस्ट हैं। आप खुद भी इस चीज़ को नोट करें कि इशारों से हमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं और याद करना आसान हो जाता है। तो इसकी टीपीआई कौन करेगा, मश्क कौन करेगा? हैंड रेज कर लें। ग्रामर का हिस्सा है, आपको पता है कि इसमें पार्टिसिपेशन आप लोगों की ही ज़्यादा होगी। सोना नहीं है, नींद भगानी है, एक्टिव होके आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो नई चीज़ें होंगी, मतलब जो इम्पोर्टेंट होंगी, नई तो अब कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी मैं बताऊंगी और प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है? और थोड़ा सा क्विक, क्योंकि हम 1 डेढ़ घंटे के अंदर इसको पूरा करना चाहेंगे, पूरे 20 लेसन्स को। जी सिस्टर वकारुनिसा, आप स्टार्ट करें, इसकी टीपीआई करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, वेरी गुड, माशाल्लाह। अल्फाज कलमे की किस्में। अल्फाज कलमे की 3 किस्में होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। इसम, फेल, हर्फ, ठीक है? इसम किसी शख्स जगह चीज का नाम या सिफ्त। और जैसे मुस्लिम, मोमिन, ये उसकी सिफ्त में आ जाती हैं। मुशरिक, काफिर, सौले। और इसकी पहचान क्या है? या शुरू में अल लगा होगा या आखिर में लफ्ज के तनवीन होगी। जमा की सूरत में वाव नून या नून। मुअन्नस के एंड पे गोलता होती है और उसकी जमा की सूरत में अलिफ ता आत वाला लफ्ज होगा। तो ये बेसिक सी पहचान है। इसको देख के आपने बगैर सोचे समझे आपने कह देना ये इसम है, अगर इनमें से कुछ नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमने अस्मा का तो पूरा एक टॉपिक पढ़ा था और उसके बारे में कह दिया, किसी नाम, किसी किसी भी नाम को हम इसम कहते हैं। तो जो हमने पढ़ा है उनमें से आप मुझे बताएं कौन कौन से इसम हमने पढ़े हैं, किस किस अंदाज में, किस किस स्टाइल में हमने इसम पढ़े हैं। जी सिस्टर नाहीद, आप बताएं। जी, हमने इसम पढ़ा है। इसम फेल माजी पढ़ा है। नहीं, इसम मुजारे क्या है? इसम इसमें ज़माइर इसमें इसम अशारा। हाँ जी, ये तो जमाने, हाँ इसम पढ़ा है और फिर जमायर पढ़े हैं और हर्फ पढ़ा है हमने। ठीक है, हर्फ तो अलग हो गया ना। इसम में क्या क्या पढ़ा है? जी सिस्टर कंवल ने बताया। सिंपल इसम जो हमने कहा, किसी जगह का, किसी चीज का, किसी शख्स का हम्म नाम, ठीक है? हम्म वो एक पूरी कैटेगरी पढ़ी। उसके अलावा हमने इसमें इशारा पढ़े। हाजा, हाजिही, हाजा, हाजा और हाजिही, जालिका और तिलका, उलाइका, हा उलाई और उलाइका, ठीक है? मतलब दूर के लिए ये नजदीक वाली चीज होगी तो हा उलाई, और ज्यादा चीजें होंगी तो उलाई का। ज्यादा चीजें दूर होंगी तो उलाई का। मोनस के लिए हमने उलाई का पढ़ा था। जालिका और तिलका, सॉरी हाजिही और तिलका, ठीक है? तो इसके अलावा जमाइर पढ़े। हु, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये भी जमाइर हैं। और हु, हुम, का, ही, कुम, ना, ये भी जमाइर हैं। और मोन्नस में
हिया और हा, ये हमने सिर्फ दो पढ़े। हिया जो है प्रॉपर नाउन है, मतलब सॉरी प्रोनाउन है, और उसका जो टुकड़ा बन के आता है पोजेशन शो करेगा वो हा। हम आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह, सारे रिवाइज हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक स्लाइड के अंदर आपको जरा बताना चाह रही थी। तो इसके अलावा हरूफ में हमने दो लफ्ज पढ़े थे, इन मा और इंदा, ये भी इसम है। इसके अलावा हमने अफाल के जो टेबल में लास्ट वाली तीन चीजें पढ़ी थी वो भी इसम थी। इसमें फाइल, इसमें मफूल और मसदर, काम का नाम मसदर कहते हैं उसको, या काम का नाम कह लें, इस तरह भी आपने याद करना है। ये तीनों जो हैं ये भी इसम हैं। ये इसलिए आपको एक जगह पे सारे बता रही हूँ कि जब हमने ऑड वन आउट वाला सवाल करना होता है ना, तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, इसमें इशारा, जमायर और मा और इंदा, और इसमें फाइल, इसमें मफूल और मजदर, ये सारे इसम में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम, मोमिन, ये सारी चीजें भी सिफ्त वाली वो भी इसम में है। फेल क्या होता है? किसी काम का करना या होना जिस लफ्ज से पता चले जमाने के एतबार से। उसने खाया, उसने पिया, वो खाता है, वो पीता है, वो खोलता है, वो सोता है, ये सारे जो हैं जमाने के एतबार से जो काम बताएं वो फेल होते हैं। जैसे इंग्लिश में वर्ब होता है, ठीक है, एक्शन वर्ड्स। हर्फ जो इसम और फेल को मिलाता है, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। और ये ना खुद ना तो इसम होते हैं ना फेल होते हैं। और इसकी सिंपल पहचान, आप लफ्ज को देखें, अगर वो इसम की पहचान में नहीं आ रहा, जो आपने इसम की पहचान पढ़ी हुई है, और फेल भी आपको पता है, आपने पढ़े हुए हैं, वो भी नहीं है, तो वो इसम और फेल नहीं हुआ, तो हर्फ होगा। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना है, ये हरूफ तहज्जी वाले हर्फ नहीं है। हरूफ तहज्जी अलग एक चीज है, जिसको अलिफ बा ता सा हम पढ़ते हैं अरबिक में। लेकिन ये जो हरूफ हैं, ये यहाँ हमने जो पढ़े हैं हरूफ जर, उसके अलावा वा, ला, हल, नाम, ये सारी जो चीजें हैं ये भी हरूफ में आती हैं। ये सिंपल हरूफ हैं, और कुछ इसमें से हमने हरूफ जर पढ़े थे। ठीक है, वो आगे चलते हैं इंशाल्लाह, उनको भी देख लेते हैं। देखें, एक स्लाइड के अंदर ही काफी सारा कोर्स जो है हमारा रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? अब देखें, एक लफ्ज है किताब, ये एक चीज का नाम है, तो इसम होगा। ठीक है, आम इसम, जैसे कहते हैं आ बुक। और अगर इसम के शुरू में अल लग जाए, हमने ये इसकी पहचान भी पढ़ी है, तो वो खास इसम हो जाता है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर शुरू में लफ्ज के अल लगा हुआ है तो आखिर में तनवीन नहीं होगी, एक हरकत होगी। जैसे अल किताब बुन, ये लफ्ज गलत है। ठीक है, दा आ किताब, इंग्लिश में कभी देखा आपने ये लफ्ज? नहीं होता ऐसा। तो ये आपने गलती क्विज में, एग्जाम होमवर्क्स में भी नहीं करनी थी, और क्विज में नहीं करनी। ठीक है, अगर अल लगा होगा तो एंड पे एक हरकत होती है। अगर अल नहीं लगा होता तो फिर आखिर में तनवीन होती है लफ्ज के। ये इसम की पहचान पड़ी है। और हमने जब इसम पढ़ लिया तो फिर उसकी जमा बनाने के तरीके भी पढ़े थे। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन। अब तनवीन जो है वो तीन तरह की है ना, यहाँ हमने जो देखी, दो पेश, दो जबर, दो जेर। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा इनकी जमा में? अगर दो पेश की तनवीन होगी तो कौन सी जमा बनेगी? चलें, आप लोग हैंड रेज किए रखें। ठीक है, मैं जिसका नाम लूंगी फिर उसने बस बताना है। जी सिस्टर दुर्दाना, आप बताएं, दो पेश की तनवीन के साथ कौन सी जमा बनती है? वाव नून के साथ वाव नून लग वाव जाएगा। नून लग जाएगा। दो पेश की जी तनवीन खत्म होके पूरा का पूरा लफ्ज उसमें शामिल होता है। जी। मुस्लिम जैसे है, पूरे हरूफ वो आएंगे और एंड पे वाव नून हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिमूना, और दो जबर और दो जेर के साथ या नून लग जाएगा। या नून लग जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं अगर ऑपोजिट आपको करके पूछूं, जी। अगर मैं कहूं कि मुस्लिमून जो लफ्ज है इसका वाहिद क्या होगा, तो फिर आप क्या बताएंगी? मुस्लिम। मुस्लिमून, मुस्लिमून का, अच्छा मुस्लिमून का मुस्लिमुन होगा। मुस्लिमुन होगा। वेरी गुड, जी। दो पेश के साथ वाव वाहिद नून होगा। होगा तो दो पेश आ जाएगा उस पे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ मुस्लिमीना या तो या इसका मुस्लिमीना। मुस्लिमन या मुस्लिमिन होगा। हाँ दोनों जी, में से कोई भी हो जाएगा। अगर आपके पास सवाल आए कि मुस्लिमीना एक लफ्ज लिखा हुआ है, या कोई भी काफिरीना लिखा हो सकता है, सॉलिहीना लिखा हो सकता है, कुछ भी लफ्ज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट है या नून का। ठीक है, तो जी आपसे कहें कि इसकी वाहिद आपने सेलेक्ट करनी है, तो जी आप जबर और जेर दोनों की तनवीन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जी। ठीक है,
ये सब जी लोग गौर से सुन लें कि वाव नून की जमा जो है वो सिर्फ दो पेश की तनवीन के साथ आएगी, उसका तो वाहिद एक ही होगा। लेकिन अगर या नून वाली जमा लिखी हुई है तो आपको कहा जाए कि इसका वाहिद ढूंढें, तो आपने दो, आपको पता है कि या नून जो है वो जबर और जेर दोनों की तनवीन के साथ आ सकता है, तो आपने उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इस चीज का आपने जी ख्याल रखना है। एक मिनट, मैं यहाँ से देख लेती हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लें। अच्छा जी, ये आपको मैंने बता दिया, शुरू में अल लगा हुआ है, तो वाहिद के अगर शुरू में अल है तो जमा के शुरू में भी अल लगा होगा, वही वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये आपको कॉन्सेप्ट सारे बताए हैं, आपको इसको अटेम्प्ट करने का उस तरह से तरीका जरा बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने अल लगा होगा तो उसकी जमा भी अल वाली, या जमा में अल लगा है तो उसकी वाहिद भी अल वाली ही होगी, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, आगे बनाने वाले, सवालिया जुमले बनाने वाले हमने कुछ अल्फाज देखे थे। हल शुरू में आएगा तो वो सवालिया जुमला है। हल का मतलब क्या? अगर आ लगा हुआ है, अलिफ और हमजा ऊपर है, तो इसका मतलब भी क्या है? मन का मतलब होता है कौन, माँ का मतलब होता है क्या। ठीक है, माँ का मतलब भी क्या, आ का मतलब भी क्या, हल का मतलब भी क्या, और मन का मतलब कौन, ये सारे सवालिया हैं। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए में, बस एक दफा हमने रिवाइज करने हैं। यहाँ पे हल हुआ मुस्लिम, क्या तुम, क्या वो मुसलमान है। आ अंता मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो। ठीक है, आगे हमने इनके वो हुआ हम वाले पढ़नी है, वो इसमें आएंगे। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं जमाइर की तरफ चलते हैं। जब हम एक इसम को बार बार एक ही उसके बारे में बात करनी हो, तो हम जैसे उर्दू में करते हैं, इसम की जगह जमीर इस्तेमाल कर लेते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे फर्ज करें कोई नाम है अली, उसकी जगह हम ही इस्तेमाल कर लेते थे। इसी तरह अरबी में भी जैसे मुस्लिम है, तो बार बार मुस्लिम कहने की बजाय हम अगली दफा उसको हुआ कह लें, हम कह लें, अंता कह लें, अना कह लें, अंतुम कह लें, या नहनु कह लें, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। ये होते हैं इसम, और इसमें जमीर कहते हैं। ये जमायर का टेबल है। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ वो, उसकी जमा क्या होगी? हम। हुआ की जमा हम, अंता की जमा अंतुम। बोले सब आप लोग, अंता की जमा अंतुम, अंतुम और अना की जमा नाहनु। नहनु नहनु ठीक है, ये जमा का जो पेयर बनता है वो आपने उसका ख्याल रखना है। जमा का जो पेयर है वो हुआ का तो जमा उसके साथ ही लिखी हुई है, लेकिन अंता की जमा जो है वो अंतुम है, और अना की जमा नाहनु है। और जब हम इनकी बोलचाल करते हैं, ये तो होगी वाहिद जमा। ठीक है, ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये वाहिद जमा के लिए, लेकिन जब हम इनकी बोलचाल कर रहे होते हैं, यानी बात कर रहे होते हैं, एक सवाल जवाब कर रहे हो, तो अंता का जवाब, मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आप उसका जवाब देंगे मैं मुसलमान हूँ या मैं लड़का हूँ, क्योंकि अना आप मुजक्कर की अना बात में करें, तो अंता का जवाब अना में हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं आप सब का कहूँ, तो आप सब कहेंगे हम सब, जवाब में आप हम सब की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बोलचाल में जब सवाल जवाब आपसे पूछे जाएं तब आपने क्या रिप्लाई करना है, और आपको वाहिद जमा पूछी है तो तब आपने क्या रिप्लाई करना है। ठीक है, इनको कहते हैं जमायर। और ये कौन से जमायर हैं? जो अलग से आते हैं। दो तरह के हमने जमायर पढ़े, जो जुड़ के आते हैं और जो अलग आते हैं। ये होते हैं जो अलग आते हैं मुनफसिला, और जो जुड़ के आते हैं उनको कहते हैं मुतसल्ला। आपको ये लफ्ज आज इसलिए बता रही हूँ कि अब तो कोर्स एंड हो गया है, आपकी बुक में ये लफ्ज हों तो आपको परेशानी ना हो। याद होते हैं ठीक है, नहीं याद होते कोई मसला नहीं है। सिर्फ इनको आप ऐसे भी कह लें, जुड़ के आने वाले और अलग से आने वाले। ठीक है, इस तरह भी हो जाएगा। या इंग्लिश में हमने पर लफ्ज इस्तेमाल किया था डिटैच्ड और अटैच्ड। ठीक है, ये डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं जो अलग से आते हैं, और ये हैं
अटैच्ड प्रोनाउंस जो जुड़ के आते हैं, वो कौन से हैं? हु, हुम, का, ये, कुम, ना। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, और ये भी इसम होते हैं। का की जमा क्या होगी, बताएं? कुम। कुम कुम। और ये की जमा? ना। 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 और हु की जमा? हुम हुम हुम। वेरी गुड, यहाँ तक तो आप सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे हमने ये पढ़ लिया है। अब इसको, जो ज़माइर के टेबल थे, इसको हमने किसी भी इसम के साथ जोड़ना है तो वो टेबल बन जाता है, वो अल्फाज बन जाते हैं नए जो कुरान में आए हुए हैं। जैसे रब, रब एक इसम है, उसके साथ जोड़ा तो रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, तो बहुत आसान। इसकी जगह पे अगर मैं कहूँ दीन, दीन का लफ्ज जोड़ें तो कौन बनाएगा टेबल? सिस्टर नजमा, आपका हैंड रेज है। दीन को ज़माइर के टेबल के साथ मिलाएं तो क्या बनेगा? जी, दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना, दीनुहा। दीनुहा। ठीक है, अभी मोनस की तरफ हम पहुंचे नहीं। बहरहाल आपको पता है, जाहिर है, तो अच्छी बात है। मोनस के लिए हमने एक ही इस्तेमाल किया सीगा, शी के लिए हम कहते हैं ही, हिया, सॉरी, हुआ और हिया। और अगर अटैच प्रोनाउन की बात करें तो जहां हमने हु किया था यहाँ पे हा। ठीक है, तो वो आगे इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि कलम, कलम का लफ्ज इस्तेमाल करें अटैच प्रोनाउंस के साथ, तो सिस्टर सिद्रा आप बताएं। जी, कलमुहु, कलमुहुम, कलमुका, कलमी, कलमुकुम, कलमुना। ठीक है, कलमू, तीनों पे हरकत आती है। ठीक है, वेरी गुड। ये देखें, हमने कलमु। दीनों का भी कर ली प्रैक्टिस। और अगेन वही बात कि दीनू हु, इसकी जमा दीनू हम, दीनू का की जमा दीनू कुम, दीनी दी सॉरी दीनू का की जमा दीनू कुम, और दीनी की जमा दीनू ना। ठीक है, ये जमा के हिसाब से इस तरह से है। और ये मुज़क्कर मोनस सभी आपको बताया है। हुआ, इसके अगेंस्ट हमने मोनस में हमारा हाथ चेंज हो रहा है, वो बता रहा है कि ये मोनस है। और एक उंगली क्या बताती है? वाहिद है। हुआ और हिया, जैसे इंग्लिश में ही और शी। ठीक है, वो एक मर्द और वो एक औरत। तो मुज़क्कर तो हमने पढ़े मुस्लिम, मोमिन, और उसकी जमा सॉरी उसका मोनस बनाना है तो वो कैसे बनेगा? मुस्लिम से मुस्लिमा, उसके एंड पे गोलता लग जाएगी। सिंपल, कोई भी इसम है उसके एंड पे गोलता लगाने से वो मोनस बन जाएगा। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। तो मुस्लिमों से सिस्टर सारी एक्टिव बैठी हुई हैं। सिस्टर अबीरा, आप मुझे बताएंगी? मैं मुज़क्कर बोलती हूँ, आप मोनस बताती जाएं। मुस्लिम, मुस्लिमतुन, वेरी गुड। मोमिनुन, मोमिनुन, मुमिनतुन, सालिहुन, सालिहतुन, काफिरुन, काफिरतुन, मुशरिकुन। मुशरिकतुन। वेरी गुड। ठीक है, हमने अब पढ़ ली मोनस। तो मोनस के लिए हमने जो प्रोनाउन यूज किया था वो क्या था मोनस के लिए? हिया, हिया। हिया। तो अगर मैं कहूँ हुआ मुस्लिम, तो आप हुआ मुस्लिमा कहेंगे? या मुस्लिमा। हिया या मुस्लिमा मुस्लिमा। कहेंगे। वेरी गुड। अगर हुआ मुस्लिम कहेंगे तो तो मुस्लिमा के साथ हिया आएगा, हुआ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो मोनस है, मुस्लिमा का जो लफ्ज है वो मोनस है, तो उसके साथ मोनस की जमीर ही लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ हुआ शाकिर, हिया हिया शाकिरा, शाकिरातुन, या शाकिरातुन। हिया वेरी गुड। शाकिरात, हुआ साबिर, हिया हिया साबिरातुन, साबिरा, हिया हिया साबिरातुन। साबिरातुन। सिंपल। हमने इस चीज का ख्याल रखना है, सवाल भी अगर इस तरह का कोई आए तो हुआ अगर वो कहते हैं कि इनमें फर्क देखें, तो हुआ शाकिर लिखा होगा और एक तरफ हिया शाकिरा, तो दोनों फर्क होंगे, एक मुजक्कर होगा एक मुअन्नस होगा। ठीक है, ये फर्क आपने देख लिया है। और उसकी जो जुड़ी हुई शक्ल है इसमें जमीर की, मुअन्नस के लिए वो क्या पढ़ी हमने? हा। जो जुड़ के जमीर आएगा मुअन्नस के लिए वो है हा। हु और हा, इसकी बेस्ट मिसाल हम जब ये नाम लेते हैं सहाबा के और सहाबिया के, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनहु, मेल का जब हम नाम लेते हैं तो उसके साथ कहते हैं अनहु। हु, अबू बकर,
हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और अगर फीमेल होंगी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये आज के बाद याद रहेगा, इससे आपने याद रखना है। हा आयशा जो है मोनस हैं तो उसके लिए हा, अबू बकर मुजक्कर हैं तो उनके लिए हु। ठीक है, इसी तरह हा को हम बाकी जो अस्मा हैं जैसे रब हो गया, दीन हो गया, किताब हो गया, इनके साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा रब्बुहा, उस औरत का रब। यानी ये हा जो है ये पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है, दीनुहा उस औरत का दीन। अगर मैं कहती हूँ इस्मुहु, इस्मुहु, इसका मोनस क्या बनाएंगे? इसमी स्मुहा इस्मुहा इस्मुहु, सॉरी इस्मुहा, वेरी गुड, इस्मुहा इस्मुहा, इस्मुहा। ठीक है, इसमी नहीं, मैं सिर्फ अभी ही और शी वाली बात कर रही हूँ। अगर मैं जी 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 कहूँ कलमुहु, तो आप क्या कहेंगे? कलमुहा इशारा मेरा देखिए ना, कलमुहा। हाथ चेंज हो रहा है, तो ठीक है, कलमुहा। कलमुहा। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। जैसे ये देखें, लास्ट में लिखा हुआ है इस्मुहा। रब्बुहु, आप लोग बोलें। रब्बुहा दीनुहु, दीनुहा किताबुहु, किताबुहा रसूलुहु, रसूलुहा इस्मुहु। इस्मुहा उसका नाम क्या है, आप उस मुजक्कर का, और इधर है उस मुअन्नस का नाम। ठीक है, अब हमने मुजक्कर की जैसे जमा सीखी। मुजक्कर सब पहले हमने इसम देखा, फिर उसकी देखा खास और आम का फर्क देख लिया, अल लगने से वो खास हो गया। फिर उसके हमने जमा देखी कि दो पेश की तनवीन से वाव नून की जमा, और दो जबर या दो जेर की तनवीन से या नून की जमा बन गई। अब हम उसके बाद आगे आए मोनस बनाने पे, तो हम जो मुजक्कर लफ्ज है उसके आखिर में गोलता लगाते हैं तो मोनस बन जाती है। अब मोनस की जमा भी सीख लेते हैं। गोल ता को हटा के अलिफ ता लगाने से बन जाएगी मोनस की जमा, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। ठीक है, गोल ता को हटाना है, फिर अलिफ और पूरी ते लगानी है। और यहाँ पे जो हरकत हैं, दो पेश की तनवीन, दो जबर की तनवीन, दो जेर की, उनका डिफरेंस कौन बताएगा? ये सारा पढ़ा हुआ है, हम देखते हैं कि कितनी तैयारी की आपने। सिस्टर महविश, आप बताएंगी? दो पेश की तनवीन अगर लगी हो वाहिद के एंड पे तो जमा किस तरह बनेगी? सिस्टर वकारुन्निसा, आप बताएं। अलिफ और ता लगा के, क्या लगाएंगे? अगर दो अलिफ पेश बनी अलिफ और ता के ऊपर दो पेश होंगी, मुस्लिमातुन। हाँ जी, वेरी गुड, यही पूछ रही हूँ। मुस्लिमातुन, अगर दो पेश की तनवीन है वाहिद के आखिर में तो मोनस की जमा भी दो पेश की तनवीन के साथ बनेगी। और अगर जबर और जेर की तनवीन हुई तो दोनों में तो जेर या है। नून तो या या दोनों पे या नून जेर के साथ लगेगी। हाँ दो जेर ही जेर आएंगी। लगा दी जाएगी। मोनस की दो बात हो जेर ही रही है, आएंगी, या दोनों नून के वाली ऊपर। बात को भूल जाएं, वो पीछे रह गई। दो जबर हो चाहे दो जेर हो, तो लेकिन अलिफ ता के साथ तनवीन जेर वाली ही आएगी। मुस्लिमातिन, जेर वाली आएगी। मुस्लिमातिन, वेरी गुड, मुस्लिमा। बिल्कुल सही बताया सिस्टर कमल आपने। बाकी भी सब मैम समझ आ आपने रहे हैं? एक हिंट्स दिया था कि जो मुन्नस की बात होती है वो मुझे याद है कि औरतें जहाँ भी होती हैं वो हर चीज को जेर कर देती हैं। तो वेरी आपने गुड। ये चीज बताई थी कि वो फिर जेर कर देगी। हाँ जी, इसमें जबर वाली ऑप्शन है ही नहीं। जब ज्यादा औरतें बैठी हों हर चीज को जेर कर देती हैं। आपको ये याद करने के लिए बताया था। तो आपने बस ये याद रखना है कि पेश की तनवीन के साथ जमा पेश वाली बन जाएगी, लेकिन जबर और जेर में जेर ही आएगी, जबर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इससे याद रहेगा इंशाल्लाह आप सबको। यहाँ पे थोड़ा सा वाहिद जमा के हिसाब से टेबल बना लेते हैं। हुआ मुस्लिम, जैसे हमने पढ़ा हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है, तो वाहिद है, और हुआ भी वाहिद हुआ, मुस्लिम भी वाहिद हुआ। लेकिन जब हम लगाएंगे तो उसके साथ मुस्लिम, हम चूंकि जमा का लफ्ज है तो मुस्लिम की भी जमा ही लगाएंगे, मुस्लिमूना। हम मुस्लिमूना। अंता मुस्लिम की जमा क्या बनाएंगे? पूरे लफ्ज की जमा बताएं मुझे, अंता मुस्लिम की। अंतुम ना मुस्लिम। अंतुम मुस्लिमून। अंतुम मुस्लिमून अंतुम मुस्लिमूना, वेरी गुड। अच्छा जना। अच्छा, मैं अगर कहूँ नहनु मुस्लिमूना तो इसका वाहिद क्या होगा? अना अना मुस्लिम। अना ना मुस्लिम मुस्लिम। अना नाहनु ना की, मुस्लिम। नाहनु का भी वाहिद और मुस्लिमूना का भी वाहिद। ठीक है, ना तो मुस्लिम, बन यस। जाएगा अना मुस्लिम। मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। वेरी गुड।
ये हमने पढ़ लिया है। अब हाँ, आ जाते हैं हरूफ की तरफ। हरूफ आपको बताया था कि जो इसम नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, वो हरूफ होंगे। और हमने यहाँ हरूफ जर पढ़े थे, ला या ली। इसका मतलब है लिए, के लिए, मिन, से, अन, बारे में। और हमने 3-3 करके 9 हरूफ पढ़े हैं। और एक एक्सेप्शनल केस के साथ, वो कौन सा है? माँ और इंदा। माँ और इंदा वाला। और वेरी गुड। इंदा जो है वो बार लिखा बार गया। आपको याद करवा रहे हैं ताकि इसमें आप गलती ना करें। ठीक है, तो हरूफ हमने 9 पढ़े, लेकिन उनमें से जो लास्ट वाले 2 थे, माँ और इंदा, वो इसम हैं। अब इनकी मिसालें आप बताएं। ला या ली, ये कभी ला की तरह आता है, जबर के साथ आता है, कभी जेर के साथ। जहां अरबों को अच्छा लगा जिस तरह, उस तरह उन्होंने बना लिया। तो सुनिया जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सारे बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है उसमें लिल्ला, अल्लाह के लिए। ठीक। मिन के लिए कौन सी मिसाल थी? लिल्ला। बिल्कुल ठीक है। और अन के लिए कौन सी मिसाल थी? रदी अल्लाह ताला अन्हु। वेरी गुड। अनहु या अनहा, कुछ भी हो सकता है। अन का लफ्ज आपको याद है, अल्लाह ताला राजी हुआ उससे, उस मुजक्कर से या उस मुअन्नस से। हमने ये इसकी याद की है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो ज़माइर का टेबल है अटैच्ड प्रोनाउंस वाला, वो हम इसम के साथ भी जोड़ेंगे। अब हम हरूफ के साथ जोड़ रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह लास्ट में हम अफ़ाल के साथ भी जोड़ेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ला जो है ये हर्फ है, और हु जो है इसम है। ठीक है, आपको ये जो टेबल्स हम हरूफ के प्रैक्टिस करने लगे हैं, आपने इसको जब भी देखना है, आपसे पूछा जाए इनके टुकड़े, तो आपने कहना है 2 टुकड़े। इन सब के 2 टुकड़े हैं, पता है आपको? ला और हु, मिन और हु, या मिन और हुम। ठीक है, तो मिन जो है हर्फ है, और हुम जो है वो ज़माइर के टेबल का हिस्सा है, तो यानी इसम है। ठीक है, इसी तरह कोई भी ले लें आप, लाकुम ले लें। ला जो है वो एक टुकड़ा, कुम एक टुकड़ा। ला हर्फ और कुम इसम। ठीक है, आपको ये नहीं पूछना उन्होंने कि इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसम है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, समिया जवाद, आपने लहू का टेबल पढ़ना है, ला का, ली का। सिस्टर नजमा आपने मिन का पढ़ना है, और सिस्टर दुर्दाना आपने अन का पढ़ना है। और टीचर इसमें तर्जमे के साथ। तर्जमे के साथ पढ़ लें या अलग पढ़ लें, बस उसके बगैर ही पढ़ लें, जरा जल्दी हो जाएगा, मतलब आपको समझ आ ही गया है। टीचर लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। ठीक है, मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अंकुम, अन्ना, अनहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जिसने जो टेबल किया है ना, उससे रिलेटेड आपने खुद जवाब देना है। मिन्नी का टेबल किसने किया है? सिस्टर नजमा ने। जल्दी जल्दी अपने माइक अनम्यूट करें ना फौरन। सिस्टर दुर्दाना, आप मुझे बताएं कि अन्नी जो है इसमें तशदीद क्यों आई है? क्योंकि नून 2 दफा आया ना इसमें, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अन्नी, इसलिए। जी, अन का भी अन नून था, और नी। और ये जो है कई जगह पे जी नून छोटी नी की तरह जुड़ता है, अकेला ये नहीं पढ़ते, तो जी इसलिए। ठीक है, ये आपको जी। पता होना चाहिए। और इसके टुकड़े कितने होंगे? 2, और कौन कौन से? अन और जी। इसका मतलब क्या है? मुझसे। वेरी गुड। सिस्टर समिया जवाद, आप बताएं, लाकुम, लाकुम के टुकड़े कितने हैं? 2, ला और कुम। ला एक क्या है, इसम है कुम और क्या है? एक ला ला क्या है? हर्फ है और कुम इसम है। ठीक है, और इसका मतलब? आप सबके लिए। वेरी गुड। इसमें मोनस का सीगा कौन सा है? लहा। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। चलें, अगला जो सेट हमने पढ़ा था, बी, फी और अला। बी से, इसका मतलब, इसकी मिसाल क्या है? बिस्मिल्लाह। फी,
फी सबीलिल्लाह में, अल्लाह के रास्ते में। अला पर, इसका मिसाल हमने याद की, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलामती हो आप सब पर। ठीक है, तो ये इसकी मिसालें हो गई। अब इनको हमने जोड़ना है ज़माइर के साथ। अब नए नाम, सिस्टर नाहीद आपने बी का टेबल करना है, सिस्टर सिद्रा आपने फी का करना है। एक्टिवली जैसे ही एक स्टॉप करे दूसरा शुरू कर दे। सिस्टर वकारुनिसा आपने अला का करना है। सिस्टर नाहीद जी, बी ही, बी हिम, बी का, बी और बी और साथ बी को, बी ना और मुअन्नस के लिए बिहा। वेरी गुड। फीही, फीहिम, फीका, फीही, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। वेरी गुड। अब जो टेबल, जिस टेबल में से जो सवाल होगा ना वो बताना है जिसने वो टेबल पढ़ा है। अलैना, अलैना के टुकड़े बताएं सिस्टर वकारुनिसा। अलैना के दो, अलೈ और ना। अला और अलै ना, हर, हाँ जी, अला ठीक। हर्फ है और ना जमीर है। इसका मतलब हम, मुझ पर, अलैना हम पर, हम पर, हम पर, यहाँ पर हम बस लिखा पर। हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। और फी का, फी का किसने किया था? फी, इसके टुकड़े बताएं, मतलब बताएं। फी में का, फी का दो टुकड़े हैं इसके। ठीक है, मतलब क्या है? आप में, आप में, आप हाँ में। जी, फी क्या है और फी का में क्या है? और का आप में। फी फी का, फी, हर्फ है और का जो है वो इसम है। ठीक है। जी, नाहिद आप मुझे बताएं, बिहा, बिहा के टुकड़े कितने हैं? बिहा के दो ही टुकड़े हैं, बी और हा, औरत के लिए जो इस्तेमाल होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका होगा उस औरत से। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अगला सेट देखते हैं, इला, मा और इंदा। इला के लिए मिसाल क्या थी? इसका मतलब है तरफ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही इन्ना इलैहि राजिऊन। राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की उसी की तरफ तरफ लौट लौटने वाले हैं। मा, मा का मतलब है साथ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंदा, पास। कम रियालन, इंदा कम रियालन, इंदा कम का कितने रियाल हैं? आपके पास कितने रियाल हैं? हाँ जी, मैं आपके क्यों पास बताऊं आपको मेरे आपके पास पास कितने कितने रियाल रियाल हैं? हैं? ठीक है। सिस्टर साइमा तारिक, आप हैं हमारे साथ? जी, हाँ जी, आपने, जी, जी। आपने इला का करना है। सिस्टर अबीरा आपने मा का करना है और सिस्टर कमल आपने इंदा का करना है। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। मुअन्नस के इलैहा, लिए। अलिफ पे हमजा पे जेर है, ई पढ़े, उसको सही तरह प्रोनाउंस करें। ठीक है इलैहा। जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अबीरा, आप हैं अवेलेबल यहाँ पे? इसमें मैंने शायद अनम्यूट करके पढ़ लिया। माअहू, माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा। इंदाहु, इंदाहुम, इंदाका, इंदी, इंदाकुम, इंदाना, इंदाहा। चलें, अब इंदा हा का मुझे बताएं। इंदा हा का मतलब, टुकड़े, सब कुछ उस बताएं। औरत के पास दो टुकड़े हैं, इंदा हा, और ये दोनों इसम हैं, इंदा भी और हा भी। वेरी गुड, माशाल्लाह। माअकुम, सिस्टर अबीरा। माँ, माअकुम मैंने बताया है जी, मैम, दो टुकड़े हैं माआ और कुम, और ये भी दोनों इसम हैं और इसका मतलब है आप सबके साथ। आप सबके साथ, बिल्कुल ठीक है। और इलई का, इलई का, इला और का दो टुकड़े हैं और आप सब, आपकी तरफ। आपकी तरफ, आप सिंगुलर है, ठीक है, आप एक जी, की जी, बात हो रही है। आपकी तरफ। जी, और इला और का है क्या? दोनों इसम है। का तो हरफ है। का, का हरफ है? का इतनी इसम ऑब्वियस है, सी का बात। इसम है। का, ये कुम ना, जमाइर का टेबल, का इसम है और इला जो है वो हर्फ है। ठीक है, इसको याद अच्छा, रखिए। सिर्फ माँ और इंदा जो थे वो सिर्फ इसम में आएंगे, बाकी सब हरूफ पढ़े हैं अभी हमने जो पढ़े हैं। अच्छा, इलही हिम का जवाब किस में आएगा, सब बताएं। इलही हिम का सवाल अगर पूछा है इलैहिम तो जवाब नहीं आएगा। इलैहि, इलैहि। इलही हिम में ही आएगा। इलही ही का जवाब, आप कहाँ पहुंच गए? इलही हिम इलैहिम नहीं आएगा। उसी में ही आएगा। ठीक है,
और इलैकुम का अगर मैंने पूछा है, इलैकुम, इलैना में आएगा। इलैना में आएगा। इलैना। सोच के बता रहे हैं, अभी तैयारी लगता है थोड़ी थोड़ी हुई है, पक्की नहीं हुई। बहरहाल चले आगे चलते हैं। इसमें इशारा, हमने इशारे के लिए भी अल्फाज सीखे थे, हाजा, ये, और ज्यादा चीजें हैं तो हा, उलाई, ये सब। और ये मैं सीधे हाथ से कर रही हूँ इशारा, तो क्या है ये? मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर के लिए हम इशारे कर रहे हैं, हाजा और हा उलाई, जालिका और उलाई का, वो और वो सब, ठीक है। उंगलियां भी बता रही हैं, हाथ का इशारा बता रहा है सारा, मतलब मुझे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाई का। और इसी तरह मोनस के लिए हमने क्या इशारे पढ़े? हाजा अगर पढ़ा मुजक्कर के लिए तो हाज ही मोनस के लिए, ठीक है। आलिही। और जमा उसकी वही है, सेम जो हमने मुजक्कर की जमा सीखी, हा उलाई, हा उलाई। क्लियर हो गया? दूर के लिए डैट, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, दूर के लिए मुजक्कर जालिका, दूर के लिए मोनस तिलका। और इसकी भी जमा जैसे हमने जालिका की उलाई का, तिलका की जमा हल्का। भी उलाई का ही है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, और कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे हम अफाल शुरू करते हैं। अफाल, सेकेंड, यहां से शुरू करते हैं। अफाल क्या है? वर्ब, ठीक है। अरबी में फेल 3 हरूफ से बनते हैं, ये हरूफ तहज्जी की बात हो रही है। फा, आइन और लाम 3 हरूफ हैं, ठीक है, हरूफ तहज्जी हैं। और फा, ता, हा, नून, स्वाद, रा, और इसी तरह द्वात, रा और बा। और एक जो फेल का लफ्ज है वो हमें 3 चीजें बताता है। कौन कौन सी आप बताएंगे? सिस्टर समिया आप बताओ। समिया पास ही हो? वकारो निसा आप बता दें। ये जमाना कौन सा है, इसमें बात कौन कर रहा है, और किस वक्त पे हो रही है। वो तो जमाना हो गया ना। काम कौन सा और है? बात, काम हाँ कौन सा जी, और हुआ? काम कौन सा। जी, काम कौन सा हुआ, जी किसने किया? टीचर, आवाज। काम कौन सा है, किसने किया, और जमाना कौन सा और था। ये जमाना 3 क्या है। चीजें हमें एक लफ्ज से पता चलती हैं, ठीक है। ये आपकी ट्रांसलेशन करने में चीजें हेल्प करती हैं। क्विज में बेशक इस तरह का सवाल ना आए, लेकिन आपको ट्रांसलेशन भी याद रखनी है। फेल की 3 किस्में हमने पढ़ी। फेल माजी जो हो गया, फेल मुजारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जमाने आ जाते हैं। और फेल अमर जिसमें हुक्म देना या गुजारिश करना। और इसी तरह अमर के टेबल में ही हमने नहीं का पढ़ा, जिसमें हम किसी काम से रोकते हैं, ठीक है, रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं। फेल माजी को देख लेते हैं। फेल माजी जो हो गया, इसमें हमने अफाल में 4 सेट पढ़े थे। सेट हमने इसलिए बनाए, या बाब कह लें इनको, बेलिफ बा, बे, बाब, दरवाजा जो होता है ये कह लें, स्टाइल कह लें, पैटर्न कह लें। वो किस वजह से? कि इनकी हरकत जो हैं जेर जबर पेश, इनमें माइनर से चेंजेस के साथ डिफरेंस आता है, ठीक है। मतलब में कोई फर्क नहीं आएगा, माजी में जो भी फर्क आएगा लफ्ज के साथ, उसका जो फेल है, उसने किया, उसने खोला, उसने बनाया, ये वही रहेंगे। सिर्फ उसकी जेर जबर की हरकत की तब्दीली की वजह से या चेंज की वजह से उनको अलग बाब में रखा है। पहला सेट फाला, फतहा और जाला, 3 हमने पढ़े। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। माजी के बारे में आपको बताया था, इसका फॉर्मूला याद करने के लिए, कि लफ्ज के आखिर में अगर तब्दीली होगी तो वो होगा फेल माजी, ठीक है। जैसे फाला, लाम के बाद वाओ अलिफ का इजाफा हुआ, लाम के बाद हुआ है उसकी टेल पे, तो हम ये कहेंगे माजी का फेल है। इसी तरह ता लगा, फे आइन लाम के बाद ता लगा, ता जबर ता, तो एंड पे चेंज है, तो हम इसको कहेंगे माजी का फेल है, ठीक है। पहली तो ये बात आपने याद रखनी है। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना और फालत,
तो ये सारी तब्दीलियां एंड पे हैं, तो इसका मतलब है ये माजी का फेल है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरा इशारा ऐसे है एक उंगली के साथ सीधे हाथ के साथ और राइट साइड पे, मतलब जो गायब है हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? फाला उसने किया। फाला नाम से पता चल रहा है ना, काम किया, फेल किया। किसने किया? उसने। मेरा हाथ का इशारा बता रहा है फाला उसने किया, फालू मेरी उंगलियां ज्यादा हो गई, तो उन सब ने किया। माजी का ही रहेगा लेकिन मतलब उन सब ने हो जाएगा। फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत मोन सॉरी सुकून वाला ते एंड पे लगा देते हैं तो मोनस बन जाती है। फालत उस मोहनस ने किया। मोनस ने किया। ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें हमने ये देखनी है कि इनकी वाहिद जमा। फाला की जमा आप सब फालू। फालू सारे बोलें। फालता की जमा फालतू। फालतुम फालतू। फालतुम ठीक है। फालतू की जमा फालना। फालना। फालना ठीक है, फालना हो गया। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं हल फालता, मैं आप सवाल कर रही हूँ, बोलचाल कर रही हूँ, इसमें जवाब क्या होगा? नाम फालतू। फालतू। नाम फालतू। वेरी गुड। ता का जवाब तू में आ गया। हल फालतुम नाम फालना। नाम पालना। वेरी गुड। ठीक है, बस ये चीजें हैं एक टेबल में जो याद करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जाला का उसने बनाया, जाला जाल साजी से बनाया। और सिस्टर महविश आप इसकी प्रैक्टिस करें एक बार। जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका तीसरा फतहा था, वो कौन करेगा? हैंड रेस करके रखें, फिर इस तरह मैं नाम लेती जाती हूँ। सिस्टर नाहीद आप करें। जी। फतहा फतहू फतख्ता फतख्तु फतख्तुम फतखना फतखा फतखा फाता फतहा फतह। फतहा औरत के लिए। फातहत। फतहत औरत के लिए। ठीक है, फातहत। हाँ जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने बगैर देखे। और अगर मैं इससे आपसे आपसे ही पूछती हूँ कि फतहू जो है इसका वाहिद क्या जी होगा? जी। फतहू का वाहिद फतहा। फतहतू की जमा क्या होगी? फतख्तू की जमा हो जाएगी तो मैंने खोला तो हमने खोला फतखना हम सब वेरी ने गुड, खोला। वेरी, हम सब हाँ ने जी खोला। वेरी गुड। हाँ और जी हाँ फतहता जी। की जमा क्या होगी? फतख्ता की जमा फतख्तुम आप सब ने खोला। आप सब ने खोला। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं फतख्ता सवाल करूं हल फतहता, तो आप क्या कहेंगी? नाम फतख्तू। वेरी गुड, माशाल्लाह, सबने सुन लिया ना। इसी तरह सबने प्रैक्टिस करनी है। और इसमें बोलचाल में एक दफा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर साइमा तारिक आप सवाल करें, सिस्टर हनीफा आपने जवाब देना है। जी। अल जाला नाम जाला। अल जालू नाम जालू। अल जालता नाम जालतू। अल जालतुम। नाम जालना। जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। इसी तरह अगर हम फतहा की भी बोलचाल का करें, प्रैक्टिस करें, तो उसी तरह जैसे आपसे मैंने पूछा हल फतह था, उसका जवाब आप देंगे हल फतह नाम फतह तू। ठीक है, सेम बाकी सारे भी इसी तरह हैं। दूसरा सेट हम देख लेते हैं माजी का। नासरा, खलका, अबदा, जाकरा, 4 अफाल हमने इस सेट में पढ़े थे। इनके मुजारे में चेंज आएगा तो हम इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि क्यों इनके हमने बाब बनाए, सेट बनाए। ठीक है। नासरा उसने सॉरी उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, आबादा उसने इबादत की, जाकरा उसने याद किया। ठीक है। तो नासरा का जो सिस्टर दुर्दाना आप इसकी प्रैक्टिस करें जरा। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ नसरता, हल नसरता, जी। जवाब दें। नाम नसरतु। वेरी गुड। अगर मैं आपसे जमा पूछूं नसर तू की, नसर तू, जी। नसरतु मैंने किया तो नसरना हम सब ने हमने किया। वेरी गुड, हम सब ने माशाल्लाह, किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके टुकड़े कितने हैं नसर तुम के? टुकड़े नहीं, इसके टुकड़े नहीं होंगे।
टुकड़े नहीं होंगे। वेरी गुड। अफआल के जो हिस्से हाँ हैं, टेबल का जो हिस्सा है, उसके जी, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं नहीं होते। होंगे। ठीक है, ये उसके फॉर्मूले का, उसके सांचे का हिस्सा बन गया। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर इसम के आखिर में दो पेश की तनवीन है तो वो इसकी असली हालत है, यानी वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। ऐसे ही है, यही बताया था ना। और अगर दो जबर की तनवीन होगी या जबर होगी तो इसका मतलब है उसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, जैसे उर्दू में हम फाइल और मफूल याद करते थे, काम करने वाला और जिस पर काम किया जाए। तो पेश अगर है तो वो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर जबर है तो वो जिस पर काम हुआ या जिस पर काम का असर हुआ, यानी ऑब्जेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने फिर बोलचाल में प्रैक्टिस करनी है। सिस्टर समिया आप सवाल करें और सिस्टर साइमा आप जवाब दें। बाकी लोग कहाँ हैं, जो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? वो नहीं आगे आ रहे। जी टीचर। चलें, मैंने जिनके नाम लिए हैं वो सवाल जवाब करें ना। हल नसरा ज़ैदन नाम नासरा ज़ैदन। हल नसरु ज़ैदन नाम नासरु ज़ैदन। हल नसरता ज़ैदन नाम नसरतु ज़ैदन। हल नसरतुम ज़ैदन नाम नसरना ज़ैदन। अच्छा सिस्टर साइमा आप मुझे बताएं, हल नसरता जैदन का मतलब क्या है? क्या जैद को मारा? क्या जैद को मारा? किसने? उसने। उसने किसने? क्या हो गया? आपने। आपने। क्या? क्या आपने जैद को मारा? हाँ हाँ जी, हाफिज। क्या आपने जैद को मारा? हाँ मदद जी। सच्ची किसी जैद को नहीं मारा। ओहो, नासरा सॉरी सॉरी, मदद की। मदद क्या करना। हाँ आपने जैद की जी, मदद की? मदद। की मदद की। ठीक है, मदद करने की बेचारा बात है, बंदा मार गया। नासारा मदद करने की बात हो रही है। सही। ठीक है, सॉरी। जी जी। कोई बात नहीं, इसी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका दूसरा फेर खाला का, इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? सिस्टर सिद्रा आप करेंगी? आप लोग जल्दी कर मैं किया करूं? करो। ठीक है साइमा आप करें। खलका खलकु खलकता खलकतु खलकतुम खलकना। ठीक है, और खलक तुम वाहिद है जमा है, खलकतुम जमा है। इसका मतलब क्या है? आप सब ने पैदा किया। ठीक है, और इसके टुकड़े कितने हैं? इसके टुकड़े नहीं होंगे। और इसका वाहिद क्या है अगर ये जमा है तो? खलकता। खलकता। और इसका अगर मैं पूछूं हल खलक तुम, तो आप जवाब क्या देंगी? नाम खलकना। जी, ला खलकना या नहीं, ना हमने या नहीं। बाहर इसकी प्रैक्टिस आपको समझ आ गई कि इस तरह से होगा। ठीक है, जी। और जाकरा, जाकरा का कौन करेगा? बोल जा तो है ही नहीं। जाकरा सिस्टर महविश आप करें। ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना। और जकर तू जो है इसके टुकड़े, इसके टुकड़े नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? मैंने याद किया। मैंने याद किया। ठीक है, मैंने जिक्र किया, मैंने याद किया। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ हल जकर तू, आ, नाम ज़करना। जवाब देना है। क्या मैंने जिक्र किया या मैंने याद किया? तो आप क्या कहेंगी? नाम ज़करना, जी हाँ, हम सब ने याद किया। मैं अपनी बात पूछ रही हूँ, मैंने ना का तो कहा ही नहीं, आप सबका तो कहा ही नहीं। हल जकर तू, क्या मैंने याद किया? उर्दू में जवाब दें, क्या कहेंगी आगे? अगर मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैंने याद मैंने किया, क्या मैंने सबक याद किया? जी मैंने याद किया। जी मैंने याद किया, नाम ज़करतु। तू तो मैं पूछ रही हूँ ना सिस्टर, क्या हो गया? गौर से नाम सुनो। नाम जकरना आएगा। नाम जकरता जकरता आएगा। आएगा। नाम जकरता। जकरता किसने कहा है? मैंने कहा। जी दोनों मैंने ने कहा। कहा है। वकार
वकारो मिर्जा ने कहा है, और ये हम आईफोन कौन है? मुझे नाम पता चलेगा तो मैं बोलूंगी ना, जो कह रही हुमेरा। थी। अच्छा अच्छा, हुमैरा, ठीक है। अ, आप दोनों ने सही कहा है। आपने हमेशा याद किया जकरता का जवाब जकरतू में, तो अगर जकरतू का जवाब पूछा जाएगा तो आप जकरता में दे देंगे, करता सिंपल। में होगा। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, नाम में तो जमा का तो मैंने पूछा ही नहीं ना। अगर जकरता का जवाब जकरतू में है, क्या आपने जिक्र किया? आप कहते हैं जी हाँ मैंने जिक्र किया। अगर मैं पूछूं क्या मैंने जिक्र किया, तो आप ये कहेंगे हाँ आपने जिक्र किया, तो उसको जकरता कर लेंगे, ऑपोजिट कर लेंगे। ठीक है, जी जी उसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह अगर जी क्या मैं अगर आपसे पूछूं हल जकर ना, क्या हम सब ने जिक्र किया या याद किया? क्या ऐसे समझ लें, मैं पूछ रही हूँ क्लास की तरफ से, क्या हम सब ने सबक याद किया? तो टीचर क्या कहेगी? जी हाँ, हाँ, आप आप सब सबने ने नाम जिक्र जिक्र किया। किया। हाँ, आप जकरतुम। सब ने सबक याद किया। तो फिर जकर तुम आएगा जी ना उसकी जगह, जकर ना का जो हम्म, जवाब है वो जकर तुम में आ जाएगा। जी हाँ, आप सब ने सबक याद किया। ठीक है, इस तरह जरा उसको सोच के फिर जवाब दिया करें, उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया करें। इसी तरह आबादा, आबादा की प्रैक्टिस करें। कौन करेगा? सिस्टर वकारुन सिस्टर वकारुन निसा, सॉरी, आप करें। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, अबदत। बिल्कुल ठीक है। और अबत्तु वाहिद है या अबत जमा है? वाहिद है। इसकी जमा अबत्तु मैं, इसकी जमा बदना। अबदना, वेरी गुड, ठीक है। और अबत्ता का जवाब किस में आएगा? अबत्तु में आएगा। और अबत्तू अगर पूछूं तो अबत्ता में आ जाएगा। अबत्ता में आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। इस तरह ऑपोजिट हो सकता है। अगर मैं कहूँ आबदा, हल आबदा, इसका जवाब आबादा में ही आएगा। वेरी गुड। अगर मैं नाम कहूँ आबादा। आबादू, आबादू का पूछूं, तो आबादू में ही आएगा, नाम आबादू। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तीसरा सेट देख लेते हैं, जोराबा। ये तीसरा सेट है और चौथा भी इसी के साथ ही शामिल कर दिया है, क्योंकि तीसरे का हमने सिर्फ एक पढ़ा है। दौराबा उसने मारा। चौथा सेट है सामिया, आलिमा, आमिला। सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, और आमिला उसने अमल किया। दौराबा की प्रैक्टिस करें। सिस्टर वालिया, आपका हैंड रेज हुआ है, माशाल्लाह, आप करें। ضرب ضربوا ضربت ضربت ضربتم ضربنا हम्म يضرب يضربون تضرب أضرب تضربون نضرب ठीक है। और सामिया का की प्रैक्टिस कौन करेगा? सिस्टर नाहिद, आप करेंगी? जी। समिया, समिउ, समियत, समिया, समैता, समैता, समैतु, समैतुम, समैना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं बगैर देखे अगर आपसे पूछूं हल समईता, क्या आपने जी सुना? तो आप क्या जवाब देंगी? नाम ना समय अम समैतु, नाम समईतू, बिल्कुल। समैतु। जी और चलें, ठीक है, अब आगे इसकी बोलचाल देख लेते हैं। दाराबा की पहले देख लें। सिस्टर वालिया आप सवाल करें, सिस्टर दुर्दाना आप जवाब दें। هل ضرب زيدا ما ضرب زيدا. هل ضربوا زيدا ما ضربوا زيدا. هل ضربت زيدا ما ضربت زيدا. هل ضربتم زيدا ما ضربنا زيدا. जी, वेरी गुड, ठीक है। जरबतुम का जवाब जरबना में, और अगर फर्ज करें सवाल में जरबना आ गया तो उसका जवाब जरबतुम में चला जाएगा। ठीक है, इस जी चीज पे ठीक कभी कंफ्यूज नहीं होना आपने। सामिया का देख लेते हैं। इसकी मिसाल, सामी अल्लाहु लिमन हमिदाहू, ये याद है ना आपको? समी जी अल्लाहू, यहाँ पे वही बात जो पेश की और जबर की आपको बताई थी। समिया उसने सुना, लेकिन उसके आगे जो इसम आया उसके ऊपर पेश आई है, तो इस इट मीन्स के काम करने वाला अल्लाह है, यानी सुनने वाला अल्लाह है। तो हम इसका तर्जमा कैसे करेंगे? अल्लाह ने सुना, उसने सुना की बजाय अल्लाह ने सुना। ठीक है, इसकी बोलचाल हम देख लेते हैं। जैसे कुरान के बारे में अगर बात करेंगे, कुरान सुना, तो अगर पेश वाला लफ्ज है, कुरान के ऊपर पेश है, तो हम कहेंगे कुरान ने सुना।
और अगर कुरान के ऊपर या लफ्ज के एंड पे जबर है तो हम कहेंगे कुरान को सुना। तो इसकी बोलचाल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर महविश, आप पूरा नाम बताएं अपना। मैं भी शारिफ। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। आप सवाल करें और साइमा तारिक आप जवाब दें। हल समी अल कुरान। नाम सामी अल कुरान। हल समी अल कुरान। नाम सामी अल कुरान। हल समीअत अल कुरान। नाम समीतुल कुरान। हल समीतुमुल कुरान। नाम समीनल कुरान। जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। इसी तरह इसी बाब का आलिमा, ये देखें आपको फर्क इसमें पता चल गया ना, चौथे बाब में फर्क माजी में ही पता चल गया कि इसके जो दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर आ गई है, बाकी जो हमने पढ़े थे सब में जबर थी। ठीक है, ये चौथे बाब का डिफरेंस तो यही पता चल गया है। बाकी आगे जब मुजारे करेंगे तो उनका डिफरेंस भी रिवाइज कर लेंगे। तो सिस्टर हनीफा आप इसकी प्रैक्टिस करें जल्दी से। आलिमा, आलिम, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिम, आलिमत, आलमन, आलिमत, आलिमन। आलिमत, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह आगे है आमिला। आमिला का कौन करेगा? सिस्टर वकारुन्निसा आप करें। आमिला, आमिलु, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, आमिलत। वेरी गुड। अच्छा, आमिला और आलिमा इन दोनों के हरूफ जो हैं सेम हैं, रूट लेटर्स इनके वही हैं, लेकिन इनकी तरतीब फर्क होने की वजह से इनके मतलब चेंज हो गए। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। आइन मीम लाम पढ़ के उस लफ्ज को, या आइन लाम मीम, फिर आपने उसका मतलब जो है वो ढूंढना है और उस हिसाब से उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसमें बहुत गलती हो जाती है, बहुत ध्यान से। अब हम देख लेते हैं मुजारे और अमर। मुजारे में ये जो टेबल है ये सारे डिफरेंस आपको बता देगा। फा बाब, नून बाब। फा बाब जो है फतहा की वजह से, फतहा उसका लीडर है कह लें, तो इसकी वजह से इसका फा बाब हो गया नाम। नासारा इस बाब का, इस सेट का लीडर बना दिया। और नून बाब हो गया, दोराबा अकेला था इसलिए दुआत बाब। अगले लेवल्स में आप इंशाल्लाह और भी सेट के मजीद अफाल पढ़ेंगे। बहुत सारे अफाल हैं, लेकिन अभी आपने सिर्फ यही याद करने हैं। और सामिया सीन बाब का लीडर है। अच्छा, माजी में सामिया बाब का डिफरेंस तो आपने इधर ही देख लिया, जेर लगी हुई है दूसरे हर्फ पे। ठीक है, तो ये फर्क इसमें पता चल गया, ये बाब तो निकल गया। बाकी ऊपर वाले तीन, फतहा, नसरा, दौराबा, इन सब में जबर जबर थी, तो हम देखेंगे इनका मुजारे। यफ्ताहू, यनसुरु, सेकंड लास्ट पे जबर है तो फा बाब है। सेकंड लास्ट हर्फ पे अगर पेश है तो वो नून बाब है। सेकंड लास्ट हर्फ पे अगर जेर है तो वो दुआत बाब है। क्लियर हो गया? अमर भी इसी तरह से, सेकंड लास्ट पे अगर जबर है तो वो फा बाब का अमर है, अगर पेश है तो वो नून बाब का अमर है, और जेर है तो दुआत बाब का। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट हैं आपके। जिन लोगों ने ये वाली क्लासेस नहीं ली वो इसको गौर से देख लें। मुजारे कैसे बना? सबसे पहली बात, जैसे माजी में बताया था, एंड पे चेंजेस होती हैं तो वो माजी होता है। और अगर लफ्ज के, जैसे फा आइन लाम, हम एक हमने एक लफ्ज देखा फा आइन लाम 3 हरूफ वाला, तो उसके अगर शुरू में चेंज हैं तो वो मुजारे है। अगर शुरू में तब्दीलियां हैं तो वो मुजारे है, अगर लास्ट में थी तो वो माजी थी। ठीक है, और अगर या लगा हुआ है तो वो हम किसी गायब पर्सन की बात कर रहे हैं जो यहाँ नहीं है। यफअलू, ठीक है, यफअलू वो करता है या करेगा। मुजारे का जो तर्जुमा बनता है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, दोनों मीनिंग्स दे सकता है। ठीक है, तो यफअलू वो करता है या करेगा। यफअलूना जमा इसकी जो बनेगी या वहीं रहेगा, मुजारे की निशानी या है, ये वहीं रहेगी, और वाव नून जमा की सूरत में ऐड हो जाएगा। ये ऐसे ही रहता है, इसकी पेश और जेर जबर का कोई फर्क नहीं है। ये सारे अफाल में सेम यही पैटर्न जो है वो फॉलो अप करेंगे। और अगर सामने यफअलू यफअलूना दो बन गए,
सामने वाले के लिए ता लगा देते हैं शुरू में, तफअलु, और अपने लिए अफअलु, अलिफ हमजा जबर के साथ अलिफ यानी जिसको हमजा कहते हैं वो लगाएंगे तो मैं बन जाएगा। ता से तुम, आ से मैं, ता अंता से याद रख लें और अना से अलिफ याद रख लें, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ की हमने जमा बनाई, सामने वाले की जमा भी ता शुरू की मुजारे की निशानी वैसे ही रहेगी और जमा के लिए वाव नून लगा देंगे, तफअलूना। और हमने जैसे नाअबुदु और नस्ताइन सूरह फातिहा में पढ़ा था, नून जो है वो निशानी होती है हम का मीनिंग देती है। तो आपने ये देखा कि शुरू में जो तब्दीली है वो मुजारे की है, तो अब आपको पता चल गया कि नाबुदू और नस्ताइन के भी शुरू में नून लगा था, इट मीन्स कि वो भी मुजारे के फेल थे, ठीक है। और जैसे अशहदु हमने पढ़ा था, उसी तरह अफअलु, ये इसी पैटर्न पे वो फेल बना हुआ है। तो अब आपको ये सारी कंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। यफअलु वो करता है या करेगा, यफअलूना वो सब करते हैं करेंगे, तफअलु आप करते हो या करोगे, अफअलु मैं करता हूं या करूंगा, तफअलूना आप सब करते हो या करेंगे, आप सब करते हो या करोगे, नफअलु हम सब करते हैं। और इसकी मोनस जो है वो वैसे ही है जैसे सामने वाले के लिए बोलते हैं, ठीक है, सेम वही लफ्ज है। इसका डिफरेंस करने के लिए आप ही या तफालू पढ़ लें और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब अमर का भी साथ ही बता दूं, अगर हम शुरू की मुजारे की निशानी खत्म कर दें तो क्या बचता है, ऑर्डर हम करते हैं सामने वाले को, किसी गायब पर्सन को हम ऑर्डर नहीं करते, इसलिए सामने वाले के लिए जो सीगा है वो क्या था, तफअलु, मुजारे से हमेशा अमर बनता है, ठीक है। ये आपको समझाया हुआ है सारा, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ। सामने वाले के सीगे के से हम बनाते हैं, अमर का सीगा बनाते हैं। ता जो है मुजारे की निशानी है, उसको खत्म किया तो आगे बच गया, और लास्ट में अमर के एंड पे जज़म होती है, ये भी एक निशानी है अमर की, ठीक है। तो जज़म जब लगा दी और ता खत्म कर दिया तो हमारे पास जो लफ्ज बच गया फा आइन लाम, फे जो है वो सुकून वाली है, जज़म वाली है। अरबी में सुकून वाला लफ्ज जो है उससे हम लफ्ज स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रोनाउंस नहीं होता, तो उसके लिए हमने हमजा लगा दी जेर वाली, ठीक है। तो ये लफ्ज बन गया इफ अल कर, और उसकी जमा इफ अल हु, वाव और अलिफ लगा देंगे तो इफ अल हु जमा बन गई, इफ अल हु कर और करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, ठीक हो गया। और इसका फाइल मफूल आपको पता है, फाइल के लफ्ज के पैटर्न पे ही पहले हर्फ के बाद अलिफ लगा दें और जेर जबर इसी पैटर्न पे, इसमें फाइल बन जाएगा करने वाला, मफऊल जिसको किया गया, जिस पर काम का असर हुआ, ठीक है, मफऊल, मीम और वाओ का इजाफा हुआ है फे आइन लाम के साथ, ये सारी कंस्ट्रक्शन आपको समझाई हुई है। और फेलुन काम का नाम या मसदर, इसको कहते हैं फेलुन, और ये जो तीन हैं ये इसम हैं। क्लियर हो गया। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। जी सिस्टर नजमा, आप प्रैक्टिस करें फतहा की, इसका मुजारे और फतहा अमर जी, यफ्तहू से, यफ्तहु यफ्तहूना जी, यफ्तहु यफ्तहूना, तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहूना, नफ्तहु तफ्तहु, इफ्ता इफ्तहु लतफ्तह लतफ्तहु, फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। वेरी गुड, ठीक है। ये देखे ना, फा और ता और हा तीन हरूफ थे ना इसके, तो पहले हर्फ के बाद अलिफ लगा के फातिहुन ये फाइल बन गया, और शुरू में मीम और दूसरे हर्फ के बाद वाव लगाने से मफ्तूहुन ये पैटर्न इसमें मफऊल का बन गया, और लास्ट में ये मस्दर सबके डिफरेंट होते हैं, फतहुन खोलना, ठीक है। ये इसमें मस्दर कह लें, इसम कह लें, काम का नाम कह लें, बस आपने ये याद रखना है ये तीनों इसम हैं, बाकी पूरा टेबल जो है ना वो हमने अफाल का फेल का पढ़ा है। हाँ जी, अब आगे है जाला का, कौन करेगा इसमें, अब जाला नहीं है, बगैर देखे कौन करेगा, सिस्टर वालिया आप करेंगी, मुजारे और अमर करना है जाला इसमें। यजालु यजालूना तजालु अजालु तजालूना नजालु हिया तजालु इजाल इजालु
لا تجعل لا تجعلوا جاعل مجعول جعل वेरी गुड माशाल्लाह। अब नासरा दूसरे सेट के मुजारे देख लेते हैं। इसमें जो फर्क है वो सेकंड लास्ट पे पेश का है। ठीक है, ये फर्क आपको मैंने पिछली स्लाइड में बता दिए हैं सबके। नासारा से जैसे फतहा से यफ्ताहू बना था, ता पे जबर थी, सेकंड लास्ट पे जबर थी, लेकिन इस बाब में नासारा से यनसुरु यानी सेकंड लास्ट पे पेश है। ठीक है, बाकी वही स्टाइल है, शुरू में या लगेगा और जमा में यन, एंड पे या, शुरू में या और वाव वाव नून एंड पे आ जाएगा जमा की सूरत में। ठीक है, सेम वही स्टाइल है, ता और अलिफ हमजा यानी, और तंसुरूना नंसुरु इस तरह बिल्कुल सेम। तो इसकी प्रैक्टिस सिस्टर आशी आप कर लें, मुजारे और अमर। यंसुरु यंसुरूना तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु या तंसुरु उनसुर उनसुरु ला तंसुरु नासिरुन मंसूरुन नसरुन। बिल्कुल ठीक है, और इसकी भी बोलचाल का वही तरीका है। अगर मैं तंसुरु, हल तंसुरु, क्या तुम मदद करते हो, आप जवाब में क्या कहेंगे? नाम अंसुरु। नाम अंसुरु। अंसुरु, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं तंसुरु की जमा पूछूं, ये तो बोलचाल पूछी थी ना, अब मैं जमा पूछ रही हूँ, तंसुरु की जमा तंसुरूना। तंसुरूना। तंसुरूना, वेरी गुड। ठीक है, सेम वही चीज जो हमने माजी में प्रैक्टिस की और जमायर के टेबल में प्रैक्टिस की, सेम वही चीज है। जब वाहिद जमा की जो प्रैक्टिस है वो एक छोड़ के आती है, नसरता की जमा नसर तुम, इसी तरह तंसुरु की जमा तंसुरूना, और बोलचाल में इनकी पेयरिंग आपस में जो पास पास है उनके हिसाब से बनती है। ठीक है, तो इसके पैटर्न के बाकी सारे जो अफाल हैं नासरा के, खाला का क्विकली अगर कोई करना चाहता है, समिया आप करेंगी खाला का की प्रैक्टिस बगैर देखे? सामने नहीं है अब इधर स्लाइड पे। जी खाला से यखलुकूना, हाँ जी, खलका से यखलुकू यखलुकूना, तखलुकू अखलुकू तखलुकूना, नखलुकू तखलुक तखलुकू, उखलुक ला तखलुक उखलुक 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 उखलुकूना, ला तखलुक ला उखलुकू, तखलुक। कूना यहाँ नहीं आएगा बेटा। उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला ला तखलुकू। तखलुक इसमें फाइल क्या है? खालिकुन 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 मखलूकुन मखलूकुन खलकुन। खल्कुन। ठीक है, वेरी गुड। अब सिस्टर कारुन साहब आप करें जरा, जाकरा का आप करें। ज़करा यज़कुरु यज़कुरु यज़कुरूना तज़कुरु अज़कुरु तज़कुरूना नज़कुरु हिया तज़कुरु उज़कुर उज़कुरु ला तज़कुरु ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन। वेरी गुड, ठीक है। आबादा से याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू हिया ताबुदू उबुद उबुदू ला ताबुद ला ताबुदू आबिदुन माबूदुन इबादतुन। उसका मतलब बिल्कुल इबादतुन। डिफरेंट है, इबादतुन, ये याद रखना है। और इसी तरह हाँ ये तो हो गया। दौराबा का जो फर्क था वो मैंने आपको बता दिया, सेकंड लास्ट पे जेर आएगी मुजारे में, सेकंड लास्ट हर्फ पे, और इसी तरह अमर भी उसी हिसाब से बनेगा। सिस्टर नजमा आप करें इसकी प्रैक्टिस। जी, यद्रिबु यद्रिबूना तद्रिबु अद्रिबु तद्रिबूना नद्रिबु या तद्रिबु इद्रिब इद्रिबु लतद्रिबु दारिबुन मद्रूबुन दरबुन। वेरी गुड। सिस्टर नाहीद आप सामिया की करें। इसका माजी चूंकि डिफरेंट था वो हमें वहीं पता जी चल गया, इसका मुजारे जो है वो सेम फातहा के पैटर्न पे, अमर भी और मुजारे भी, जी तो इसमें जी कोई मुख्तलिफ है ही नहीं। ठीक है, जैसे यस जी यफ्ताहू था यस्मा। उसी तरह यस्माऊ। यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ तस्माउ इस्माउ ला तस्माउ ला तस्मा सामिउन मस्मू ला ला तस्मा ला तस्माउ तस्माउ। जी सामिउन मस्मूउन सामुन। ठीक है, सिस्टर आशी आप करेंगी इसका आलिमा का। यालमु अलिमा अलिमु अलिमता अलिमतो अलिमतुम अलिमना यालमु यालमु यालमुना तालमु आलमु तालमुना नालमु हिया तालमु इल्म इल्मु
ला तालिम ला तालिमु, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। इलम है, ठीक है, लाम पे जबर है, आप शायद जेर इलम। इलम, इलमु ला तालम ला तालमु, लाम पे जबर आ रही है इसमें, ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है, सेकंड लास्ट पे जबर है। चलें, इसी तरह आमिला इसी तरह उसी पैटर्न पे बन जाएगा। मुअन्नस के सीगे हमने सीख लिए हैं, साथ एक दफा फिर देख लेते हैं। माजी में अगर हम फ़ाला था, जैसे पहला सीगा हुआ फ़ाला, उसने उसी ने काम किया, तो मुअन्नस के लिए हम सिंपल उसके आगे सुकून वाली ते लगा देते हैं, हुआ फ़ाला या फ़ालत। और मुजारे का तो आपको बताया था, जो सामने वाले के लिए हम सिंगुलर के लिए इशारा करते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे यफ़अलू से तफ़अलू, तो मुअन्नस का वही लफ्ज है, मीनिंग सिर्फ चेंज होगा, और वो हमें जो तर्जुमा चल रहा होगा, जो मजमून चल रहा होगा, वहीं से पता चल जाएगा कि ये माजी मुअन्नस की बात हो रही है या सामने वाले यानी किसी मुखातिब की बात हो रही है, हाजिर की बात हो रही है, ठीक है। तो यफ़अलू से तफ़अलू, यफ्तहू से तफ्तहू, और इसी तरह फातहा से फातहा से फातहत, इशारे थोड़े नीचे आ जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस एक बार हम कर लेते हैं। कौन करेगा? सिस्टर अफशी आप हमारे साथ हैं? जी सिस्टर दुर्दाना आप कर लें। فتح فتحت نصر نصرت ضرب ضربت سمع سمعت يفتح تفتح ينصر تنصر يضرب تضرب يسمع تسمع। वेरी गुड, माशाल्लाह, ये आपकी होगी प्रैक्टिस मुअन्नस की। अब चाबियों के जो टेबल हमने बनाए थे, इसमें बस एक यही बात है जो आपको बता दी पहले, कि आपने इसको याद रखना है, पहली 3 चाबियां अफ़ाल की चाबियां हैं। आपको सवाल भी इस तरह से आ सकता है कि दाराबा की अफ़ाल की चाबियां लिखें, तो आपने उसकी पहली 3 जो चाबियां, यानी मुजारे का पहला, माजी का पहला और अमर का पहला, ये उसकी 3 चाबियां अफ़ाल की चाबियां कहलाएंगी, ठीक है। और अगर आप उनसे वो आपसे कहते हैं कि अस्मा की चाबियां लिखें, दाराबा के अस्मा की चाबियां, दाराबा फेल से अस्मा की, तो फिर हम इसमें फाइल मफूल और मस्तर जो नाम हमने याद किया था वो लिखेंगे। जैसे दाराबा से हमने दारिबुन, मदरूबुन और दरबुन, ठीक है। और अगर आपसे कहें दाराबा से अफाल की चाबियां, तो आपने कहना है दाराबा, यदरिबू, इदरिब, ये आपकी चाबियों के टेबल हैं। बस आपके पहली 3 अफाल की चाबियां हैं, यानी हर जमाने का पहला पहला सीगा, माजी का, मुजारे का, अमर का, और लास्ट में जो हमने 3 अस्मा पढ़े, यानी इसमें फाइल, इसमें मफूल और मस्तर, ये उसके 3 लास्ट खाने फिल हो जाएंगे। तो ये 6 चाबियां हमारी चाबियों का टेबल, या कह लें शॉर्ट टेबल, फेल का शॉर्ट टेबल। अब आपको ये भी पता है कि अगर इसम हम इन तीनों को कह रहे हैं, तो ये जमा भी बनेगी इसम की, जो हमने इसम के चैप्टर में पढ़ा कि उसकी जमा भी बनती है, तनवीन भी लगती है, अल भी लग सकता है, सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। ये देखें, अल भी लग सकता है, हरकत भी लग सकती हैं एंड पे जबर जेर वाली, और उसके हिसाब से उनकी जमा भी बन सकती है। जमा बनेगी वाव नून या नून की, या फिर फाइल की भी और मफूल की भी, दोनों की इसी तरह है। और अगर ये इसम है तो मुजक्कर मोनस भी इसकी बनेगी, फिर फाइल है तो गोलता लगा के फाइला बन जाएगा, मफऊल है तो गोलता लगा के मफऊला बन जाएगा। और अगर मोनस बना लिया तो फिर उसकी जमा भी हमने सीखी, गोलता को हटा के अलिफ्ता लगा दें, फाइला से फाइलात और मफऊला से मफऊलात, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमने इसम पढ़ लिया तो ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई। ये हमारे शॉर्ट चाबियों के टेबल, इनकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं फेल के साथ जमायर को जोड़ के उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने इसम के साथ की, रबुहू, रबुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। इसी तरह हमने की हरूफ के साथ, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। अब हमने फेल के साथ इन जमायर को जोड़ना है, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। इसकी प्रैक्टिस हमने की थी माजी के साथ, और आपको ये बताया था कि इसका तर्जमा करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको तोड़ लें। आपके सामने ये लफ्ज आएगा नसरता हूँ, आपको ऐसे मुश्किल लगेगा शायद, लेकिन आपको पता है नसरता आपने
माजी के टेबल में पड़ा है, नसारा के टेबल में। ठीक है, तो उसका तर्जमा करें। फिर आगे जो जमीर लगी हुई है, हु लगा हुआ है, हम लगा हुआ है, तुम लगा हुआ है, कुम लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है ना, आपने उसके हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है। ठीक है, अगर मैं कहूं हल नसरता हूं, जैसे यहां लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा क्या होगा सिस्टर नाहिद, आप बताएं। हल नसरता हूं सिस्टर नाहिद। क्या आपने मदद की उसकी? सॉरी, क्या तुमने उसकी मदद की? हल नसरता हो, क्या तुमने मदद की उसकी? वेरी गुड, बिल्कुल उसकी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी हिसाब से आपने इसका जवाब देना है। नसरता का जवाब हम किस में देते थे? नसरतू में। नसरतु। ठीक है, तो तो उसको हम नसरतू में चेंज कर लेंगे। हु का जवाब किस में आता था? हम हु हु में। में, हु का जवाब हो में ही रहता है। हु में ही हूँ रहेगा। का जवाब हूँ में ही आता है। जमा के तो लिए हम आएगा। लफ्ज बन जाएगा नसरतू जी, हु। नसर तुम। नसरतु हु। ठीक है, हाँ जी। और इसी तरह अगर नसर तुम है, फर्ज करें नसर तुम लिखा होगा, नसर तुम हम्म, हु, तो इसको नसर तुम और हु कर ले। तो नसर तुम का हम्म। जवाब किस में आता है? नसरना नसर ना ना। में, नसर नसर ना। ना ना में, में और आएगा। हु का जवाब ना वही में रहता है, तो नसर ना वही रहेगा। रहेगा। हु। हु। ठीक है, तो ये इस जी। तरह अफाल के साथ। अब आपको अगर मैं कहूं नसरता हु के टुकड़े कितने हैं, अब आप कह सकते हैं कि 2 टुकड़े हैं। दो नसरता, टुकड़े हैं, नसरत। नसरता एक लफ्ज है, और हु जो है अलग से उसके साथ जुड़ा है। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं कि 2 टुकड़े हैं। तो इसका ख्याल रखना है। जैसे आपके होमवर्क में ये सवाल है 20 लेसन के, हल तंसुरूना हु, इसके टुकड़े बताएं। हल पता नहीं लिखा है कि नहीं, बहरहाल तंसुरूना का लफ्ज है, तो तंसुरूना टीचर ये था क्वेश्चन, आप सही कह रही, ये था, ये है, मुझसे गलत हो यही गया वाला था था। ये। जी तो ये हल जी। एक हिस्सा हो गया। तंसुरूना को हम अलग करेंगे और हु को अलग कंसीडर करेंगे, क्योंकि तंसुरूना जो है वो टेबल का हिस्सा है, और हु जो है वो अलग से उसके साथ जुड़ा। ठीक है, तो तंसुरूना का मतलब क्या था? आप सब मदद करते हो, करते और हैं हु जो है उसका उसकी। जवाब हु में रहता है, तो तंसुरूना का जवाब नंसुरू में आ गया। ठीक है, नंसुरू हु। हूँ। हु की जगह कोई और जमीर भी जुड़ी हो सकती है, जैसे आपने वर्कबुक में प्रैक्टिस की थी, लास्ट वाला लेसन 20 लेसन, उसकी वर्कबुक में सवाल थे ना, तो उसी तरह उसी चीज को आपने फॉलो करना है। अमर में भी ऐसे ही है। अच्छा मंसूर मैम, एक क्वेश्चन है जी। कि अगर फेल में टुकड़े नहीं होते, मुजारे में हो सकते हैं ना? नहीं, मुजारे में जारे भी तो फेल ही है। फेल ही है। नहीं मतलब अभी आपने कहा ना कि इसमें हम टुकड़े कर सकते हैं। हु लगा होगा तो तब करेंगे। लगा होगा तो हर्फ लगा होगा साथ। अच्छा, हर हर्फ लगा जमायर वो होगा। नहीं, लगे इसमें हो सकते। जमीर जमायर है। जमायर लगे होंगे, जमायर लगे होंगे। नहीं, ये ठीक है, देखें, अच्छा ये मुझे कंफ्यूजन थी एक। देखें सिस्टर अबीरा, ये देखें, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है ना, ये देखें ऊपर लिखा हुआ अच्छा, है फेल माजी की प्रैक्टिस। मैंने आपको इसमें भी पूछा था कि नसरता हूँ, इसके टुकड़े होंगे? आप कह सकते हैं कि 2 टुकड़े, क्योंकि नसरता जो है कि टेबल का हिस्सा है, और ये माजी के टेबल का हिस्सा है। ठीक है, ओके मैम, ठीक तो है। ये एक टुकड़ा, और हु अलग से जुड़ा है इसके साथ। हु की जगह का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अच्छा, कुम भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हु ही, और हुम भी हो सकता है। लेकिन ठीक अब है, आप ठीक इसको है। टुकड़ा कर सकते हैं, क्योंकि टेबल का हिस्सा तो है वो ता तक था। ओके मैम, ठीक है। यहाँ इसमें देखें तो नसर तू जो है वो टेबल का हिस्सा है, लेकिन हु अलग से लगा है। इस सूरत में देखें तो नसर ना जो है वो टेबल का हिस्सा है, हु जो है अलग से जुड़ा है। ठीक है, तो इनके ठीक है टुकड़े मैम, हो सकते हैं, चाहे वो माजी है या इस सूरत में मुजारे है, जो अभी सामने आपने देखा। तनसुरु अलग होगा और हु अलग होगा, ये देखो करके दिखाया हुआ है उन्होंने। यस तनसुरूना मैम, जो है अलग होगा और हु अलग होगा। ठीक है, ठीक है मैम, और ठीक है, इसी तरह अमर में भी उनसुर एक फेल है, उनसुर मदद कर। ठीक है, और हु उसके साथ अलग लगाए, यानी मदद कर उसकी। सही, तो ठीक है, ये हम 2 टुकड़े इसको कंसीडर करेंगे। तो उनसुर का जवाब आपने अपने टेबल के हिसाब से ही देना है। उनसुर का जवाब ठीक कैसे है। आता है? अंसुरु। अंशु, शुरू हो। तो हु हूँ। का जवाब जो है वो हु में रहता है, तो उसके साथ हम ऐसे ही लगा देंगे। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ उनसुर
कुम, उनसुर कुम, मदद कर ना तुम सबकी, तो क्या कहेंगे? अंसुरु अंसुरुना ना। ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, वो लफ्ज बन पाता है नहीं बन पाता, मतलब उसका कोई सेंस बनती है कि नहीं बनती, वो एक अलग बात है। मैं सर जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ कि इस तरह से हो सकता है। ठीक है। ओके मैम, ठीक है। और जमायर हो तो तब ये हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, जमायर अलग होते हैं इस तरह से। और इसका जो आंसर होता है, जैसे अमर में जो आंसर करना होता है वो मुजारे की बिल्कुल फॉर्म में करना है। बिल्कुल ऐसे ही, अमर का जवाब हमेशा मुजारे में आता है, तो आपने उसका हिस्सा जो है अमर का, उसको अलग से कंसीडर करके उसका जवाब सोच लेना है, और आगे जो जमीर जुड़ी हुई है उसका जवाब अलग से सोच के फिर उनको इकट्ठा करते हैं, तो वो आपका जवाब बन जाएगा। सही है मैम, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्लियर हो गया? इसके यस अलावा मैम। और कोई सवाल जो अभी तक नहीं नहीं, समझ आया? यही था मुझे, मैंने कहा जब आप इस पर आएंगी तो मैं पूछती हूँ आपसे, तो फिर वो मैंने पूछ लिया मैम, जज़ाकल्लाह। सही, चलें। और किसी और ने कुछ पूछना है अभी तक, कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई? अच्छा, क्विज ओरिएंटेशन है, यानी क्विज करने का तरीका, वो नमाज पढ़ लें उसके बाद 5:30 का मैंने टाइम रखा था, तो सब लोग प्लीज उसको भी सुन लें। उसमें डिफरेंस तो नहीं है ज्यादा, आप मिड क्विज कर चुके हैं, प्रैक्टिस है आपको बस, लेकिन छोटी मोटी बातें या जो सवाल जवाब होंगे उसमें देख लेंगे। ठीक है, अभी हम नमाज की एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके। ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक आमीन। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।